सुखदेव जो मुनि है ना, उन्होंने कथा सुनाई किसको? राजा परीक्षित को। और कथा इसलिए सुनाई क्योंकि उनको 7 दिन में मृत्यु का श्राप लग गया था कि 7वें दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में जब मृत्यु हो जाएगी तो मोक्ष उनकी तीर्थ के लिए मुनि सुखदेव जी ने कथा सुनाई थी। लेकिन ये सुखदेव कौन है? महत्वपूर्ण बात यह है। कहते हैं ऋषियों, ये आदर्श जो चरित्र है ना सुखदेव का, ये आचार्य सुखदेव गोलोक धाम में राधा जी के शिष्य थे। जो राधा है ना, उनके शिष्य थे सुखदेव मुनि। और जो किशोरी राधा है, राधा ने एक दिन सुखदेव को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हें धरती पे जाना चाहिए। सुखदेव कहते हैं, माता क्यों? कहते हैं कि तुम धरती पे जाओ ना, तुम जन जन में, पूरे संसार में राधा कृष्ण का प्रचार करो। और राधा कृष्ण का जो पूरा प्रचार है उस श्रीमद् भागवत में कूट कूट के भरा हुआ है। आगे कथाएं आएंगी, बड़ा करुणमय है। आगे जो कथाएं आएंगी ना, बहुत करुण है। अगर आप भाव से सुनोगे तो आंसू नहीं रुकेंगे, इतना करुण है आगे जाके। जब सुखदेव मुनि जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने लग जाएंगे, और जब कथाएं आती हैं पांडव कौरवों की, मां कुंती, द्रौपदी, ऐसा ऐसा भाव आता है कि आंसू खुद ब खुद निकल जाते हैं। ऐसा करुण रस इस श्रीमद् भागवत में। परंतु भागवत सुननी होगी भाव से। कल से कथाएं आएंगी, बड़ा आनंद आता है महाराज। तो कहा कि तुम संसार में, इस धरती में जाओ और जन जन में प्रचार करो। किसको? सुखदेव को श्री राधा कह रही है। सुख कहते हैं तोता को, वहां वो तोता के रूप में है राधा जी के पास। महाराज कहते हैं कि माते मैं संसार में जाऊंगा तो मुझे क्या होगा? माया घेर लेगी, माया पकड़ लेगी, जकड़ लेगी। और जब माया पकड़ लेगी तो फिर मैं जो 2-4 मालाएं मैं आपकी जपता हूं ना, जो मनन मैं आपका करता हूं ना राधे मैया, ये भी छूट जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा धरती पे, मैं संसार में नहीं जाऊंगा। मुझे अपने पास रहने दो। मैं तो आपका दास हूं माते, आप जो कहोगी मैं आपके पास रहूंगा। सुखदेव जी हट कर देते हैं। सुख माने तोता, वो जो तोता है। राधा कहती नहीं बेटा आपको जाना होगा, क्योंकि यही तो विधना का विधान है। विधा का जो विधाता ने जो लिखा हुआ यह होगा। इसीलिए कहते हैं जो भी होता है उस पर दुख मत करो। विधिना लिखितम तन्मार्जुत क्षमा, विधाता ने जो लिखा हुआ है वो होगा, आप कर्म करते चलो बस। महाराज फिर कहती राधा कि तुम जाओ। सुख कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सुख की आंखें नम हो जाती है कि माते मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। मैं आपके चरणों में रहूंगा, आपकी प्रीति में रहूंगा, आपकी वंदना करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, लेकिन मुझे इस संसार में मत भेजो, वहां माया जकड़ लेती है। राधा कहती है कि मुझे भी तुम्हें छोड़ने का मन नहीं करता सुख, लेकिन तुम्हें जाना होगा, क्योंकि तुम्हें कृष्ण की चर्चा करनी है, राधा की चर्चा करनी है, गोपियों की चर्चा करनी है, ऋषियों की चर्चा करनी है। तुम्हें जाना होगा। और तुम्हें तो मालूम भी नहीं कि तुमने एक राजा को मुक्ति प्रदान करनी है। बोलती नहीं है, सुखदेव को नहीं बोलती राजा के बारे में। महाराज इस प्रकार से कहती है राधा कि मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हें माया नहीं जकड़ेगी।
वहीं आदरणीय सुखदेव महाराज जी जो तोता गौलोक में थे, किशोरी दादाजी के गोद में खेलते थे, आज वो किसी एक ऊपर शिखर पर, पर्वत पर, मानसरोवर से ऊपर कैलाश पर्वत पर वास करने लगे। अब कैसे वास हुआ उनका? वहां तोते के बच्चे के रूप में आ गया। तोता होता है ना, तो वो बहुत बड़े पर्वत पर, जहां बर्फीली हवाएं चलती हैं, जहां भोले बाबा का वास हुआ करता है, वहां गए हैं, वहां उनका जन्म हुआ है। इतनी तेज बर्फीली हवा चलती है कि वहां रहना असंभव होता है, लेकिन शुक का जन्म वही हुआ। कैलाश पर्वत पर भगवान भोले शंकर रहते हैं पार्वती जी के संग, वहां वास करते हैं, और वहां रहना उन्हीं की बस की बात है। अन्य कोई देव भी नहीं रह सकता, मनुष्य तो दूर की बात है। जहां तक कि भगवान विष्णु भी वहां नहीं रहते, वहां तो शंकर का ही वास है। तो महाराज सुखदेव जी को लाए कौन? नारद जी। अब देखो ना कैसे लाए। नारम ज्ञानम ददाति नारदः। नारद जी लाए। नारद जी किसको कहते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। नारम अज्ञानम यति खंडानी। जो अज्ञान को दूर कर दे वो नारद है। जिसकी बात कभी रद्द न होती हो वो नारद है। हम एक दूसरे देख बोलते थे, नगर क्या जाओ छे लगा नारद हो काम करना, जबकि नारद कहां नारद और कहां हम। जिनकी बात कभी रद्द न हो नारद है, जिनमें अखंड ज्ञान हो। अज्ञान खंडित होता ही नहीं जहां, वो नारद है। अब ऐसे नारद जो कहीं भी झगड़ा करवाते हैं ना, तो कुछ कारण के बस ही करवाते हैं। जहां कल्याण होगा तभी झगड़ा होता है। महाराज इस प्रकार से नारद जी ने क्या सोचा कि मैंने सब देवताओं के पास में गया और सभी देवताओं में मैंने करीबन झगड़ा करवा दिया। भगवान विष्णु के घर गए तो वहां झगड़ा करवाया, ब्रह्मा जी के तो पुत्री हैं वहां झगड़ा करवाया। जहां 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 नारद जाते हैं वहां झगड़ा जरूर करवाते हैं, लेकिन झगड़ा वहीं करवाते हैं जहां कल्याणकारक हो। इन्हें सोचा बाबर का घर में जाकर झगड़ा नहीं करवा दिया। ये सिर्फ ये है कि जहां कल्याणकारक है ना। बाबर आप बोले कि उधर दूर वाला पकड़ होता सिया कूड़ी में तो ढोंगा तो लाया तो तब झगड़े हूं वो थे अपने नारद के संग नहीं दिए चीज थे। नारद अलग है। अब इन काम कर झगड़े धुनी तब गाय दिखाई। लेकिन नारद जी ने जो झगड़ा करवाया वो कल्याण कारक के लिए, कल्याण के लिए करवाया। कैसा कल्याण महाराज? कहते हैं नारद जी कहते हैं कि मैंने सबका झगड़ा करवाया, लेकिन शिव पार्वती में मैंने आज तक झगड़ा नहीं करवाया। और ऐसे हो सकता है कि मैं शिव पार्वती में झगड़ा न करवाऊं? आज तो मैं झगड़ा करा के रखूंगा। महाराज बाबा आए और बाबा ने जैसे ही प्रवेश किया कैलाश में, मां पार्वती बैठी है। पार्वती कहती आओ देवऋषि आओ, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अभिवादन करती है पार्वती, बिठाती है, चौका लेके आती है, बैठो ना विराजमान, विराजित हो। विराजमान होते हैं। नारद जी कहते हैं कि नारद जी आजकल आपका दिखना बहुत कम हो गया, ऐसा क्यों? नारद जी कहते हैं देखो मैं अब इधर उधर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि झूठ, फरेब, असत्य, अधर्म ज्यादा फैल गया है। सत्य तो कोई बोलता ही नहीं है, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया माते। कहते हैं अच्छा कहा? हाँ मैं तो
अपने ही मनन में रहता हूँ, स्वामी का चिंतन करते रहता हूँ बस, और मैं कहीं जाता नहीं। पार्वती कहती है कि कहां कहां गए जहां तुमने असत्य देखा? कहते हैं मैं जहां गया मैंने असत्य देखा, झूठ देखा, यहां तक कि अपने पति और पत्नी अपने आपस में भी सत्य नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं। कोई अपनी पत्नी से बात छिपा देता है, कोई पति से बात छिपा देता है। पार्वती को बोल रहे हैं क्यों? अभी आगे कथा आ रही है। पार्वती कहती है कि देखो ना, हम लोगों में तो इतना प्रेम है कि मेरे जो स्वामी है ना, मेरे स्वामी मुझसे झूठ नहीं कहते। पार्वती के स्वामी कौन? बाबा, भोले बाबा, जिनका नाम भोले, बिल्कुल भोले हैं। अगर उनको ना, पार्वती कहती है कि हे नारद, अगर उनको उनके गुरु ने अगर उनके कान में कोई मंत्र भी कह दिया ना तो मुझे आके बोल देते हैं। नारद जी हंसते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी बात है माते, प्रेम होना चाहिए। कहते हैं, फिर पार्वती कहती है देखो ना नारद, वो जो उनको अगर कहीं सपन में भी ईश्वर दिखते हैं, जबकि नहीं बोलना चाहिए कि मुझे क्या दिखा, उसको तो गोपनीयम और गोपनीय प्रयत्न गुप्त रखना चाहिए। अगर अच्छे सपने होते हैं, बोलो निचण बोल बहर कर। लेकिन मेरे पति ऐसे हैं ना भोले कि वो मेरे कान पे बोल देते हैं कि मैंने आज राम के दर्शन किए, कृष्ण के दर्शन किए। नारद जी हंसते हैं, कहते हैं अच्छा इतना प्रेम? कहा बाबा तुलसी दास की रचना फिर आती है रामचंद्र में। ओ सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। सुर माने देवता, मुनि माने ऋषि, नर माने मनुष्य। अरे सबकी यही रीति बनी आ रही है। क्या रीति? स्वार्थ लागे, माने स्वार्थ के भाव में। सत्य तो कोई बोलता ही नहीं है। पार्वती कहती मैंने आपको इतना बता दिया और आप कह रहे हैं कि स्वार्थ? अरे भोले बाबा मेरे से क्या स्वार्थ करेंगे? मैं तो उनकी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ। आपने कैसे कह दिया? कहते हैं अच्छा ये बताओ माते, भोले बाबा ने आपको सब कुछ बताया है ना? कहा बोले कभी आपने उनको गौर से देखा है? आप उनकी अर्धांगिनी है। आपने अपने पति, अपने स्वामी भोले बाबा को पांव से और सर तक गौर से देखा है कभी? कैसा उनका वेशभूषा है, अवधूत, राख से लिप्त रहते हैं। हाथों में हड्डियां रहती हैं, गले में सर्प रहते हैं। कहा सर्प तो इसलिए रहते हैं कि सर्पों को जब जगह नहीं मिली तो भोले बाबा ने कहा कि तुम मेरे गले में आ जाओ, मेरे में वास करो। बिच्छू कानों में रहते हैं कुंडलों की तरह। जैसे हमारे कुंडल होते हैं ना, ऐसे भगवान भोले शंकर के कानों में बिच्छू लटके रहते हैं, पूंछ की तरफ से डंक करके कान पे और बाकी नीचे।
आजकल इन प्रकार का झुमुक भी आना चाहिए। अब सुनार बनाना बैठिए ना, दिखना चाहिए एक से एक प्रकार का श्रृंगार, है ना। और लड़ी लगी चाहिए बड़ो जन माथा बटे, कई प्रकार का श्रृंगार, और होना भी चाहिए क्योंकि ये भोले शंकर का श्रृंगार है। जैसे लड़ी लगी रहती है ना, ऐसे भगवान शंकर के कानों पे क्या रहती थी? बोलो, कन खजूर जड़म गंजीर बोलो, रेंची लड़ी पहले रुकूंगे वो कगड़े सीखियो जमरिया खिबड़े सीखियो भगवान बेटा तो उनको जेवर सा कन खजूर एक हम लड़ी ता बिच्छू और अनेकों छोटी छोटी जो कन खजूराएं होती हैं, ओ पुरानी जो हमारी माता है, छिन्न बिरद माता है, उनको कम से कम 14-15 जगहों में कंद उड़ी छिरियारन था। एक भी कारण था हमारा, कारण क्या था? अब कथाओं के बीच में कई चीजें आती हैं, विलंब भी हो रहा है, पर मैं जरूर समझाऊंगा, मैं बोलूंगा। संस्कार 16 संस्कार हैं और वही 16 श्रृंगार भी हैं। 16 श्रृंगार हैं कैसे? जो 16 श्रृंगार हैं वो माता बहनों के लिए हैं, और संस्कार पुरुषार्थ के लिए, सबके लिए। कुटुंबा बिच्छू ब्रंदी बिच्छू पहला श्रृंगार, तब को मति नूपुर नूपुर कहने बोलती ना, पैजमी, अब तगड़ी कमर भर उनसे पहल बेटे चांदी की, है ना। पैड़ा फोटो भर भी धोला, हाथों पर भी कंगड़ चांदी का, अंगूठी है, गुलाबंद गलबंद जने बोलो गुलाबंद, है ना। अब लॉकेटम तब्दील हो गया, परिवर्तन हो गया, अब पुनः हाथ दोबारा फिर अब हो गया गुलाबंद पैर के ना, पैर के ना। आजकल कई गरणियां मिलती कि क्या भरा, क्या भगत में फेसबुक चला, क्या भगत वो दिखी में उन्नत लेके की फोटो खिंचाने का शौक, अच्छी बात, बड़ी खुशी मिलती है कि पुनः संस्कार जीवित हो रहे हैं। हमारी माताएं बहनाएं गृहणियां उस कल्चर को फिर अपनाने लग गई, बड़ी खुशी होती है, मन प्रसन्न होता है। वो जीन्स टी शर्ट पहनने से तो बढ़िया चलो साड़ी पहन के अगर स्त्री रहे, श्रृंगार युक्त रहे, तो देवी स्वरूप लगती है। आजकल मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं संस्कार बता रहा हूं कि रहना चाहिए ऐसा। देवी का रूप इसलिए देवी पीछे कहा जाता है, शादी के बाद देवी के स्वरूप में रहो। आजकल